अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कैपरी का एक न्यू डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने एक पेपर पेस्टिंग लिया है जिसकी लंबाई 15 इंच है और इसकी चौड़ाई 6 इंच है। तो इसके सेंटर में मैंने दो लाइंस इस तरह से ड्रा करनी है कि उन दो लाइंस के दरमियान में तकरीबन 1.5 इंच का फासला बने। तो स्केल जो है ये तकरीबन 1.5 इंच चौड़ा है, तो इसलिए मैं स्केल को सेंटर में रखते हुए दोनों साइड्स पे लाइंस ड्रा कर लूँगी। ये देखिए मैंने दोनों साइड्स पे मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है। अब एक लाइन के ऊपर जो है वो मुझे 2-2 इंच पे मार्क करने हैं। अब दूसरी लाइन के ऊपर जब हमने मार्क करना है तो जो इजाफी पेपर पेस्टिंग हमारी बच गई है मार्क के बाद, तो वहाँ पहले हम एक मार्क करेंगे और उसके बाद दूसरा मार्क जो है वो हम 1 इंच पे करेंगे। ये याद रहे कि ऊपर हमने हर मार्क जो है वो 2 इंच पे किया है, लेकिन यहाँ फर्स्ट मार्क जो है वो हम 1 इंच पे करेंगे ताकि वो जो दूसरी लाइन पे जो हमने मार्क किए हैं उनके बिल्कुल सेंटर में आए। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हम इस तरह से मार्क करेंगे, पहला मार्क हम 1 इंच पे करेंगे और बाकी के हम 2 इंच पे ही करेंगे। तो इस तरह से होगा कि वो जो पहले मार्क हमने किए हैं दूसरी लाइन के मार्क जो हैं वो उनके सेंटर में आएंगे। अब दोनों लाइंस के ऊपर मार्क करने के बाद हम ये वाले मार्क को हम आपस में इस तरह से मिलाएंगे कि ज़िगज़ैग की फॉर्म बने। इन सारे मार्क्स को हमने ज़िगज़ैग की फॉर्म में एक दूसरे के साथ मिला देना है। लीजिए इनको हमने आपस में मिला दिया है और अब हमने इन ज़िगज़ैग लाइंस के ऊपर सीज़र को रखते हुए इन्हें कट कर देना है। तो ये हमारे पास दो स्ट्रिप्स जो हैं वो एक जैसी तैयार हो गई हैं। इसी तरह की दो और स्ट्रिप्स भी हमें तैयार करनी है, लेकिन उनकी चौड़ाई जो है वो हम थोड़ी सी कम लेंगे। तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने दो और स्ट्रिप्स भी इसी तरह की बिल्कुल बनाई हैं, उनकी चौड़ाई थोड़ी सी मैंने कम रखी है और दो स्ट्रिप्स जो हैं उनकी चौड़ाई ज़्यादा रखी है। तो अब एक ज़्यादा चौड़ाई वाली और एक कम चौड़ाई वाली जो है वो एक पोंछे के लिए ये दोनों एक पोंछे पे लग जाएंगी और दूसरी दोनों जो है वो दूसरे पोंछे के लिए मैंने बनाई हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने इसका डिज़ाइन किस तरह से बनाना है। तो इसके लिए व्यूअर्स मैंने कैपरी जो है वो ऑलमोस्ट स्टिच कर ली है। इसमें इलास्टिक वगैरह भी मैंने डाल दी है। बस इसके बॉटम में मुझे डिज़ाइन बनाना है और फिर कैपरी जो है वो रेडी हो जाएगी। अब कैपरी के अंदर वाली साइड जो है जो उल्टी साइड है समझ लें, उसको हमने लेना है और एक पेपर पेस्टिंग वाली जो स्ट्रिप है जो चौड़ी वाली है उसको हमने नहीं लेना, बल्कि जो कम चौड़ी है उसको हमने लेना है और पांचे के ऊपर हमने इसके जो कट्स हैं वो नीचे को रखते हुए
प्रेस की मदद से अटैच कर लेना है। इसको प्रेस की मदद से मैंने पाइंचे के ऊपर अटैच कर दिया है और ये मेरे पास एक इजाफी कपड़ा है। इसकी चौड़ाई भी तकरीबन हम 3 इंच ले लेंगे ताकि ये स्ट्रिप के साथ साथ पूरी आ जाए। और इसे हम पाइंचे के नीचे वाली साइड पे रखेंगे और अच्छी तरह से इसे सेट करने के बाद हम पाइंचे को ऊपर रखेंगे और पिंस की मदद से इन्हें अटैच कर देंगे। इस तरह से जब हम सिलाई इसमें लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से हम सिलाई कर पाएंगे। थोड़े थोड़े फासले पे मैं इसके अंदर पिंस लगा दूंगी और कपड़ा जो है नीचे वाला वो अटैच हो जाएगा इसके साथ। उसके बाद हम इसे सिलाई कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे तरीके से पिंस लगा दी हैं, तो आइए अब हम इसे स्टिच करते हैं। तो व्यूअर्स, हमने बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के जो कट्स हैं उनके बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगाते हुए इन्हें स्टिच कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने स्टिच कर लेना है। अब इसको मैंने स्टिच कर लिया और इसके अंदर जो इजाफी कपड़ा है उसे मैं कट कर दूंगी। लेकिन इसके साथ जो है वो थोड़ा सा मार्जिन का कपड़ा छोड़ूंगी ताकि सिलाई जो है वो बीच में कट ना हो। इसको अच्छी तरह से कट करने के बाद इनके कट्स के सेंटर में मैं एक एक कट लगाऊंगी ताकि सीधा करने में आसानी हो। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और इसकी नोक जो है वो हम कैंची की मदद से अच्छी तरह से निकाल लेंगे, या कोई भी अगर नोकदार कोई चीज़ आप लोगों के पास है तो उसके साथ आप लोग इनकी नोक को अच्छी तरह से निकाल लें। व्यूअर्स, अब ये दूसरी स्ट्रिप है, इसको ये मेरे पास शूज़ का कपड़ा है, रेशमी कपड़ा है, इसके ऊपर हम अटैच करेंगे। और इसको हमने प्रेस की मदद से इसके साथ पेस्ट कर लिया है। और इसी के साइज़ का एक और हम कपड़ा लेंगे, उसे हम इसके नीचे रखेंगे और जैसे हमने पहले कैपरी के बॉटम पे किया था अटैच पिंस की मदद से, इसी तरह से बिल्कुल हम इसको भी कर लेंगे और उसके बाद हम इसको सिलाई करेंगे। तो इसको भी मैंने सिलाई कर लिया है और इसके कॉर्नर अच्छी तरह से निकाल लिया है और ऊपर जो इसके थोड़ा सा इजाफी कपड़ा था उसको भी मैंने फोल्ड कर लिया है। आप इसकी सीधी साइड जो है वो ऊपर की तरफ रखेंगे और कैपरी का जो पांचा है उसको हमने इसके ऊपर इस तरह से सेट करना है कि इसके जो कॉर्नर हैं वो उसके सेंटर में है। तो बिल्कुल इस तरह से हमने इसको सेट करके ऊपर से इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसे सिलाई के साथ अटैच कर दिया है और इसके पांचे जो हैं वो भी मैंने स्टिच कर दिए हैं। अब कैपरी जो है हमारी रेडी है और आप लोग देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन कितना प्यारा बना है और बहुत आसान है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत यूनिक सा डिज़ाइन है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के यूनिक डिज़ाइन जो है वो आप लोगों को आसानी से मिलते रहें।